सभी प्यारे दोस्तों को कुंवर सिंह क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। यानी कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, इसे कौन चलाया गया था और किस किस लिए चलाया गया था, क्या कंडीशन थी। तो दोस्तों आज सब हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग आइए पढ़ते हैं। क्या होता है, अंग्रेजों के समय में किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। इतना तो आप लोग जानते होंगे या सुने होंगे कि अंग्रेजों के समय में किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तो गांधी जी ने इसी के खिलाफ आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ? जो कि किसानों से ज़बरदस्ती अफीम या नील की खेती कराई जाती थी, इसी के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन चलाया। गांधी जी के इस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। गांधी जी को इसी आंदोलन को हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है। किससे? चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से हुई थी। बिहार के एक ऐसा जिला था जिसका नाम था चंपारण। क्या नाम था? चंपारण। वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया कर की व्यवस्था लागू की गई थी। क्या लागू की? 3 कठिया कर की व्यवस्था। 3 कठिया कर की मतलब समझते हैं आप लोग? 3 कठिया कर की व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि कुल भूमि का जितना भूमि का 3/20 हिस्सा या 15% समझ लीजिए कि जितना भूमि है उसका 15% नील की खेती करना है। ठीक है। और तो जितना भूमि है कोई अंजर बंजर होता भी नहीं था, तो जितना होता था उसका 15% आपको ज़बरदस्ती वे लोग नील की खेती करवाते थे। इसी के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की थी। यह कहाँ था? हमने आपको बताया कि यह बिहार जिले में एक जिला का नाम चंपारण था। वहाँ पे यह सब कंडीशन हो रहा था कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। तो 3 कठिया कर की व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि 3/20 हिस्सा कुल भूमि का। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर बहुत ही जोर दिया था। क्यों जोर दिया था? क्योंकि यह बहुत महंगा था। वे लोग अपने देश ले जाते थे, बहुत पैसा कमाते थे। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर बहुत ही जोर दिया था। जैसे जैसे नील की मांग बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे नील की खेती या नील की मांग बढ़ती जा रही थी, कीमत बढ़ता जा रहा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में खेती करवाने के लिए ठोस कदम उठाए। मतलब कि जैसे जैसे उसकी नील के नील के माध्यम से उन लोगों की कमाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उन लोगों ने कि भारतीय किसान ज़्यादातर खेती नील की खेती, इसके लिए उन्होंने ठोस कदम उठाना शुरुआत कर दी। लेकिन नील की खेती से किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा था। नील की खेती किसान तो करते थे, लेकिन वे अंग्रेजों का फ़ायदा होता था, किसानों का कोई फ़ायदा नहीं होता था, जिससे हमारे भारतीय किसानों की स्थिति दयनीय और शोचनीय होती जा रही थी। किसानों का फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिससे किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी। दोस्तों यहाँ के जो किसान थे, यानी कि भारत के जो किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया। आग्रह क्या किया? उन्होंने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया कि हमारी स्थिति को आप समझिए और इसका विरोध कीजिए। यानी कि वे लोग ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, और 3 कठिया दर व्यवस्था कर भी लागू किए थे। कर यानी कि टैक्स। ठीक। तो इस जिससे किसानों को फ़ायदा तो नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों को फ़ायदा ज़रूर होता था। जब किसानों को फ़ायदा नहीं होता था तो उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, जिससे वे लोग बड़े परेशान थे। उनकी स्थिति शोचनीय और दयनीय हो गई थी। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी से आकर आग्रह किया। महात्मा जी सन 1947 को बिहार आए और किसानों की समस्या को सुने और इसका कठिन विरोध किया या करने का फैसला किया, और तुरंत किया, 1917 को किया। और इन्हीं के प्रयासों से 3 कठिया कर की व्यवस्था समाप्त हुई और चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ। यानी कि वे लोग ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, यह 3 कठिया दर वाली व्यवस्था खत्म हुई। किसान स्वतंत्र हुए। वे अपने हिसाब अपनी खेती पर अपना बीज बो सकते थे। नहीं तो पहले क्या होता था कि अंग्रेज लोग नील या अफीम ज़बरदस्ती मतलब खेती करवाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। इससे हमारे भारतीय किसानों का बहुत नुकसान होता था। किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता था। उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन शोचनीय और दयनीय खराब होती जा रही थी, जिससे उन लोगों ने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत की, उसका कठिन विरोध किया, और उसके बाद 3 कठिया दर क्या हुई? समाप्त हुई।
और फिर चंपारण सत्याग्रह हमारा सफल हुआ। यह गांधी जी का पहला आंदोलन था जो कि 1917 को चलाया गया था। यह बिहार जिले से संबंधित था और नील की खेती से संबंधित चंपारण था। तो दोस्तों धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।